पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित किसी दिवस को लेकर वैचारिक विभिन्नता विरोधात्मक हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता दिवस को लेकर वैचारिक स्थितियां अब बेहद बेशर्म हो चली है। किसी भी आस्था चित्त परंपरा की इस तरह परिलक्षित होती कुरूपता न सिर्फ लज्जित करती है, बल्कि नैतिक पतन की संभावी पराकाष्ठा नियोजित करने का एक बड़ा उदाहरण है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा स्थापित संघर्षों, चुनौतियों और जन सेवा को स्मरण करने की प्रेरणा का जिस तरह पत्रकार और पत्रकारिता की आड़ में मजाक बनाया जा रहा है, उसका सबसे माकूल उदाहरण मक्कारी नकारेपन और सिद्ध हस्त अयोग्यता के संगठनात्मक ढांचे के वे उत्सव हैं जो गली गली में या तो बलात् वसूली या फिर चरण वंदना का भोज आयोजित कर रहे हैं। वैसे तो राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने गौरवशाली इतिहास को लेकर स्थापित तथाकथित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सड़ांध अब भले ही राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा हो, लेकिन सबसे निचले स्तर पर पत्रकारिता की दुर्दशा विचारों की वैश्यावृत्ति का एक घृणित उदाहरण सिद्ध होती नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मां सरस्वती की कक्षा से भागे हुए ज्यादातर स्थापित पत्रकारों द्वारा सामाजिक बाहुबलियों और कारपोरेट घरानों की चाटुकारिता भी पत्रकारिता के इतिहास में संघर्षों और चुनौतियों के रूप में शुमार तो की जाएगी, लेकिन डर इस बात का है कि तब संभावनाएं सम्मान के लिए पहनाई जाने वाली गेंदे के फूल की माला के बजाय जूते की न गर्दें। बहरहाल ऐसे आयोजनों को लेकर खान पान सम्मान और इन तीनों के लिए गिड़गिड़ा कर प्राप्त किए जाने वाले दान की यशस्वी परंपरा नियत हो चुकी है, जिसका गुणगान पत्रकार मंच से भी करने से नहीं चूक रहे हैं। माननीय श्याम सिंह जी ने आप लोगों का हमेशा पत्रकारों का ध्यान देते हैं, उन्होंने हाल दे दिया और खाना बहुत अच्छा होटल पत्नी का रहा। सभी हमारे पत्रकार साथियों ने कहा कि खाना बहुत अच्छा रहा। आयोजित कार्यक्रम में एक बड़े अधिकारी चीख रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे पत्रकारों को पत्रकारिता साहस और ईमानदारी और निष्ठा से करनी चाहिए। मैं आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों से यह आग्रह करता हूं कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी और निष्पक्षता से करें, समाज के हित को सर्वोपरि रखें और पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दें। अब किसी को क्या पता कि साहब ऐसा कहने का साहस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही पत्रकारों की वैल्यू को गिफ्ट पैक कर चुके थे, और ये अक्सर ही इसी प्रकार ईमानदारी से ज्यादा वफादारी का इनाम देते रहते हैं। तो फिर जाहिर है साहस और ईमानदारी घंटों बजा मंदिर का घंटा, महिलाओं ने मनाया हरितालिका तीज, ऐसी खबरों के जरिए ही दिखाना चाहिए। पत्रकारिता के इन मूर्ख सुपरस्टारों से जरा पूछिए कि जिस इंटरनेट से पत्रकारिता दिवस का ज्ञान ले आए थे, उसी नेट से वह फोटो भी डाउनलोड कर लिए होते जिसकी प्रेरणा से यह दिवस मना रहे थे। पंडित जी गायब रहे और मूर्ख उन्हीं का ज्ञान बांटते रहे। काका हाथरसी ने कहा था, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है और जो माइक पर चीखे वो असली गधा है। सामाजिक मूर्खों की कुरूपता के ऐसे ही व्यंग्यात्मक संदर्भों में काका हाथरसी आज भी सार्थक है। चलिए माना जा सकता है कि यशवंत और अजय सरीखे फंडिंग वाले भगवान ने किसी अन्य विद्वता को विस्मृत कर दिया होगा, लिहाजा पंडित जुगल किशोर शुक्ल रिफंड हो गए। लेकिन इन भगवानों ने हाल दिया, भोजन दिया, तो फिर 2-4 लेबर भी दिया होता। बेचारे सम्मान दिवस मना रहे पत्रकारों को लेबर क्यों बना दिया? बेहतर था आज के दिन तो पत्रकारों को कुर्सी पर बैठने दिया होता। खैर जरा सब्र करिए, हम और जोड़ रहे हैं और भी मूर्ख ज्ञानी लाते रहेंगे। 10 सालों से पत्रकार हितों को लेकर लड़ने वाला यह संगठन ऐसे ही पत्रकार हितों के लिए पसीना बहाते रहेंगे, कुर्सियां सजाते रहेंगे। हाँ, सम्मान सबको मिला है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संगठन की खासियत है कि सभी पदाधिकारी इसी शहर में रहते हैं, मिल बांट कर खाते हैं। अजी जनाब, इसी को तो भाईचारा कहते हैं।
चाटुकारिता दिवस पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।